बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं लास्ट वीक का वीकली रिव्यू करूंगा और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स कहां पे जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए ज़रूर। इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट वीक की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 804 पॉइंट्स गिरा है। इट्स मीन के जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पिछले काफ़ी वीक से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था वो लास्ट वीक में आके काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखा गया उसमें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट्स के जो मेजर इंडेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे काफ़ी ज़्यादा आया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं। जो सेकंड वेव कोरोना वायरस की इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसकी वजह से देखने में आ रहा है कि जो ग्लोबल मेजर इंडेक्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने में आ रही है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी रीज़न है वो अमेरिका के इलेक्शंस हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उस तरह से वॉल्यूम्स देखने में नहीं आ रही और इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अगर ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो लास्ट वीक के एवरेज वॉल्यूम्स थे वो 466 मिलियन के थे। इट्स मीन के जिस तरह के मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि वॉल्यूम्स गिर सकते हैं, तो लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स गिरे हैं और यही ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ देखी जाए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीक में जो APC हुई थी, अपोजिशन की तरफ से प्रेशर डाला गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर और जिसको इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि PTI की गवर्नमेंट एक थिन मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान पे रूल कर रही है और अपोजिशन की तरफ से इतना बड़ा प्रेशर आना जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लिया है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की तरफ देखते रहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स इसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ले सकते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। फिर उसके बाद जो नेगेटिव न्यूज़ रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स के लिए, वो सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है गैस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, 250 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसको इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लिया है जिस समय ये फिगर्स रिवील हुई हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग देख रहे हैं कि 5 में से 4 दिनों में गिरावट देखी गई है। और अगर बात की जाए वेडनेसडे की, बुध के दिन की बात की जाए, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा बहुत इंक्रीज देखा गया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो करंट अकाउंट सरप्लस की अनाउंसमेंट हुई थी अगस्त के महीने की, जिस तरह के 2 लगातार महीनों से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है सरप्लस की तरफ जा रहा है। मैंने टाइमली आप लोगों को ये न्यूज़ भी दी थी ताकि आप लोग समझ सकें जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स को जो चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। तो उनमें से एक ये चीज़ थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स ने बुध के दिन इस न्यूज़ को पॉजिटिवली लिया और उसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग भी उनकी तरफ से देखी गई थी। फिर उसके बाद अगर ऑयल सेक्टर की बात की जाए, अगेन ऑयल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज है काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। फिर उसके बाद जो कोविड-19 के केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, उसकी वजह से देखने में आ रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो उस तरह से इंक्रीज़ नहीं हो रही, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आने वाले वीक्स में भी आप लोग ऑयल सेक्टर से अवॉइड कीजिए। ये बहुत ज़्यादा अनसर्टन सा एक सेक्टर है जिसमें आप लोगों को लॉसेज होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है एक इमर्जिंग सेक्टर है, आने वाले दिनों में वो टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर जा सकता है। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है PTI की गवर्नमेंट, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक मेजर एक्सपोर्ट का सेक्टर है। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल्स हैं पूरी दुनिया में जाती हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है PTI की गवर्नमेंट के इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करके इसमें इंसेंटिव्स दे के इस सेक्टर्स को उठाया जाए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सेक्टर आने वाले दिनों में आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। फिर उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, ऑयल सेक्टर की बात की जाए, सीमेंट सेक्टर की बात की जाए, तो इन सेक्टर्स ने इस वीक में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया KSE 100 इंडेक्स में। एक सबसे बड़ी वजह ये थी इन सेक्टर्स के काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हुए थे, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इनमें इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने में आ सकती है। तो जिस तरह से अनसर्टेनिटी
क्रिएट हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो लास्ट वीक में इन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को ओवरऑल ये जो सेक्टर्स में रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ 5-6 सेक्टर्स, जिनमें एक सीमेंट सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है। ये जो 4-5 सेक्टर्स मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, या आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए एक अच्छे सेक्टर्स अगेन साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इन्हीं सेक्टर्स में रह के काम कीजिए, ये बहुत जबरदस्त सेक्टर आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट वीक की बात की जाए और प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाए फैक्ट्स के साथ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स है, मैं उसमें इतनी ज्यादा तेजी देखने में नहीं आ सकती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनेशनल मार्केट्स का काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये प्रेशर कायम रह सकता है आने वाले दिनों में भी, और जब तक अमेरिका के इलेक्शंस नहीं होते उससे रिलेटेड भी जो अनसर्टेनिटी है वो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे काफी ज्यादा हिट कर सकती है। तो ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज या डिक्रीज देखने में नहीं आ सकता। मिक्स मार्केट रह सकती है और वॉल्यूम्स भी उस तरह से इंक्रीज नहीं हो सकते जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए हैं, उन सेक्टर्स में अगर कोई डिप भी आती है तो वो आप लोग को अपॉर्चुनिटी समझिए और उस अपॉर्चुनिटी को वेल कीजिए, उसमें बाइंग कीजिए और स्टैंड पे सेल कीजिए। जरूर आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। फिर उसके बाद अगर बात की जाए एक इंपॉर्टेंट न्यूज की, कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दी है पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन की, क्योंकि KP में एक एनर्जी का प्रोजेक्ट है वो $782 मिलियन का है, जिसमें से $450 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगा। एक पॉजिटिव न्यूज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब ये पैसे पाकिस्तान में आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको रिसीव करेगा, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स जब ये पैसे रिसीव होंगे इसको पॉजिटिव लेंगे, और उस दिन आप लोग देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। तो अगेन ये एक अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी है वो रह सकती है, वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकते। और मैं आप लोगों को अगेन रिकमेंड करूंगा कि ऑयल सेक्टर से अवॉइड कीजिए, और मैंने जो 4-5 सेक्टर्स रिकमेंड किए हुए उन्हीं में रह के काम कीजिए। ज़रूर आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।